हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट लॉ के सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के, वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ये है जो वीडियो है इसका क्या है, ये पार्ट 1 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा थे तो इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। हम इनमें जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे 2022 से लेकर के 2018 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं इन पेपर में, जो बार बार आए हो चाहे एक बार आए हो, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जाएगी, उसका हर एक ऑप्शन है उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि उसके रिगार्डिंग भी वो टॉपिक है वो कवर हो जाए। अब पार्ट 2 अब इसका कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई डाउट है वो आपके ना रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, और बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, बीच में जितने भी चीजें आ रही हैं, जितने भी टॉपिक है उनके रिगार्डिंग वीडियोस भी हमने डिस्कस कर ली है, बना ली हैं, वो ऊपर आई बटन में या आपको चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट क्या है कि पर्सनल राइट्स हैं वो क्या है, इनहेरिटेबल हैं। इनहेरिटेबल मतलब जो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, आज मेरे पास हैं, आज से पहले फादर के पास, उससे पहले दादा के पास, इस तरह से जो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं आगे की पीढ़ी के हिसाब से, इनहेरिटेबल हो गए। ठीक है, क्या ये बात सच है? सेकंड स्टेटमेंट है कि जो लीगल राइट है वो रिकॉग्नाइज्ड है और एनफोर्स किए जाते हैं बाय द लॉ। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट 1 और 2। तो इसके आधार पर हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो देखना है। चलो वो देखेंगे बाद में, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या वो राइट है या नहीं। अब पर्सनल राइट की जैसे बात करें, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, ये कुछ हमारे पर्सनल राइट होते हैं इस तरह के। तो क्या ये ट्रांसफरेबल है इनहेरिटेबली? नहीं। तो इनको हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इनहेरिटेबल नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। तो इसमें से देखो, एक तो ये वाली स्टेटमेंट क्या कट, ऑप्शन नंबर 1 कट गया एंड ऑप्शन नंबर 3 कट गया। ठीक, यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड की देखते हैं कि लीगल राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड इन्फोर्स्ड हैं बाय द लॉ। ये बात क्या है, सही है। जितने भी लीगल राइट्स हैं उनके पीछे लॉ की इन्फोर्समेंट होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें से हमारे पास कौन सा है करेक्ट? सेकंड क्या है, राइट है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें ये क्या है, इनकरेक्ट, तो ये भी कट गया। तो ये वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 रह गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अक्टूबर वाले सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा वाले, मतलब हु सेड, यानी कि कुछ स्टेटमेंट हमें दी जाती है ज्यूरिस्प्रूडेंस के, वो स्टेटमेंट कौन से ज्यूरिस्ट ने कही है, वो चीजें यहाँ पे बार बार अक्सर आती हैं। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक लीगल पर्सन क्या है, एनी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट मैटर लीगल पर्सन हो सकता है अदर देन द ह्यूमन बीइंग के अलावा। पर्सन जनरली हम देखते हैं कौन है, ह्यूमन बीइंग को हम एज ए पर्सन के तौर पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लीगल पर्सन कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, और जिसको लॉ ने जो पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स की है, जिसको लॉ एक व्यक्तित्व का दर्जा देता है, एक उसको हम यहाँ पे लीगल पर्सन कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो किसने कहे हैं? तो क्या वो सालमन ने कहे हैं, क्या वो होलेम ने कहे हैं, क्या वो जेरेमी प्रैंक ने कहे हैं, या पॉन्ड ने कहे हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कही है सालमन ने। ये भी 2022 अक्टूबर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यहां पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चूज करना है जिसमें हमें स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो कब आए थे उनका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कब से कब तक, यानी कि अर्लीस्ट से लेटेस्ट तक, सबसे पहले कौन आया था और आज लेटेस्ट कौन सा है, उस हिसाब से हमें ये चुनने हैं। तो ये 5 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। तो इनमें से राइट वन चुनना है कि कौन सा सबसे पहले आया है, कौन सा सबसे लास्ट में, यानी कि लेटेस्ट आया है। तो हम सभी, चलो ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा जो आता है स्कूल, वो आता है नेचुरल लॉ स्कूल। वो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल में यहाँ पे जो जूरिस्ट हैं वो जैसे कि सोक्रेटिस हैं, एरिस्टोटल हैं, उनका जिक्र है। तो वो कब से थे,
वो थे, जैसे ये सोक्रेटिस थे, वो 470 से लेकर के ये क्या थे 399 बीसी तक, बीसी वाला कंसेप्ट आपको पता होगा। और एरिस्टोटल थे 384 से लेकर के 322 तक। तो इसका मतलब है सबसे ओल्डेस्ट स्कूल यहाँ पर कौन सा है, नेचुरल लॉ स्कूल, और किसी भी ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ये बाकी ये कट गए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये फास्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का। अब बाकी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि लेटेस्ट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि जो रियलिस्ट स्कूल होता है, मॉडर्न वन माना जाता है उसको, वो आता है लेटेस्ट में। तो ये लेटेस्ट में यहाँ पे सबसे पहले है, ऑप्शन में है लास्ट में, और किसी भी ऑप्शन में लास्ट में नहीं दिया गया, तो बाकी के सारे ऑप्शन इसके लिए भी गए। तो ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट वन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है डिस्कस करने वाली, कि जो हिस्टोरिकल स्कूल है और जो एनालिटिकल स्कूल है, इनमें कंफ्यूजन है मुझे कि पहले कौन सा है। यहाँ पर इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो हिस्टोरिकल है, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल की जब हम बात करते हैं, डिस्कशन की है हमने, वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी आपको या फिर चैनल पर मिल जाएगी, उसमें हमने पढ़ा है कि हिस्टोरिकल स्कूल है वो रिएक्शन है एनालिटिकल और नेचुरल लॉ स्कूल का। इसमें एनालिटिकल स्कूल को भी क्रिटिसाइज किया गया है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाकी ऑप्शन यही यहां पर सूटेबल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में ये क्वेश्चन आया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। यहां पर भी दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है इंपेरेटिव लॉ, यानी कि एक कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ एक्शन जो कि इंपोज किया जाता है एक मैन पे, मतलब लोगों पे, बाय किसी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि एनफोर्स करते हैं ओबीडियंस टू इट। ठीक है, अब यहां पर इंपोजिशन की बात आ रही है, कोई अथॉरिटी की बात आ रही है, कंसेप्ट ऑफ रूल है, कुछ कमांड सोवरन कुछ इस तरह सा ही आ रहा है ना। तो इंपेरेटिव लॉ भी हमें कौन से कंसेप्ट में आता है, ये आता है ऑस्टिन का जो कंसेप्ट है उसमें, पॉजिटिविस्ट कहें या एनालिटिकल स्कूल कहें, उसमें उसको इंपेरेटिव स्कूल भी कहा गया है। आई थिंक प्रोफेसर एलन के द्वारा कहा गया है। सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि नेचुरल लॉ सिग्निफाई करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट और रॉन्ग। सिंपल सी बात है, नेचुरल लॉ सिंपली बात ही करता है नेचुरल राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरालिटी क्या है, उन चीजों के बारे में बात करता है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इस हिसाब से ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमें क्या लग रही है, सही लग रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में दोनों कौन से में करेक्ट है, नंबर 1 में करेक्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2022 अक्टूबर का है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है। यहाँ पर देखते हैं कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 से किस तरह से मैच करती है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं 4। हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो आसान लगता हो हमें उसको देखना चाहिए। हमें इनमें एक ग्राउंड नॉर्म है, वो एग्जिस्ट है, ये सबसे पॉपुलर टॉपिक है, ये हमें पता होता है। वो एग्जिस्ट किसका है, सेविग्नी का। इसको सोर्स ऑफ लॉ माना गया है, स्पिरिट ऑफ पीपल। ठीक है, एक तो हो गया हमें कंफर्म, यानी कि बी का 4 किस में आ रहा है, इन तीनों में नहीं आ रहा, सिर्फ यहां पर आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल, जस्ट एक बार में हो गया। अब ग्राउंड नॉर्म की बात करें तो वो कौन से एनालिटिकल स्कूल से रिलेटेड है, हेंस केल्सन का जो नॉर्म वाला कंसेप्ट है उसमें आता है। और अथॉरिटी ऑफ डिसीजन एज ए प्रेसिडेंट की बात करें तो वो क्या है, रेसो डिसेंडी का एक कंसेप्ट आता है, उसमें आता है प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ की जब हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम पे ये रेसो डिसेंडी का एक कंसेप्ट आता है, वो ये है। और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन है वो बच गया, क्रिटिकल लीगल स्टडी। ठीक, तो ये इस हिसाब पे इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और ये भी 22 अक्टूबर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से एक बार लिस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं आप, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आता, यहाँ पर लिस्ट में आएंगे, स्टेटमेंट में आएंगे, किसने कहा है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 के साथ में मैच करनी है। क्या आपको पता है ये लिस्ट 1 क्या है? इनके नाम से तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कुछ थ्योरी है, ये भी कुछ थ्योरी टाइप में, लेकिन ये थ्योरियां नहीं है, ये सारी की सारी क्या है, बुक्स है। और ये क्या है, राइटर्स है, यानी कि ऑथर हैं। तो अब इन्हें हमें मैच करना है। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस की हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस की जो टॉपिक है हमारा पब्लिक जस्टिस नाम से आई थिंक उसमें डिस्कशन की गई है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनकी थ्योरी भी है वैसे, ये बुक है जॉन रावल की।
अब जॉन रावल की ये बुक है, अब इसकी पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये 1971 में आई थी, और जॉन रावल है वो 1921 से लेकर के 2002 तक के थे। सेकंड है आइडिया ऑफ जस्टिस। ये बुक किन्होंने किन्होंने लिखी है? ये बुक वैसे देखें इसका ईयर कौन सा है पब्लिकेशन का, वो है 2009। आइडिया ऑफ जस्टिस जो बुक है वो लिखी है, उनके जो ऑथर हैं वो कौन है? अमर्त्य सेन। ये बुक पता है किस चीज के रिगार्डिंग है? ये बुक इस बुक का रिवीजन या एक क्रिटिक है, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो जॉन रावल की है उसका एक क्रिटिक है, या फिर कहें हम इसकी रिवीजन है। ये अमर्त्य सेन ने लिखी है, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे। नेक्स्ट आती है निकोमेकन एथिक्स, तीसरे नंबर वाली बुक। ये बुक इन्होंने लिखी है, ये बुक लिखी है एरिस्टोटल ने, ठीक। नेक्स्ट आती है नंबर 4 पे, ये बुक आती है एन इंक्वायरी कंसर्निंग द पब्लिक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स। ये आई है 1751, पब्लिकेशन इनका ईयर है, और ये बुक है वो लिखी गई है बाय दी डेविड ह्यूम्स के द्वारा, जो कि एक क्या थे? स्कॉटिश जूरिस्ट थे, फिलोसफर थे कहें हम। तो इनके आधार पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 2022 अक्टूबर के पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया, दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि हार्ट है वो डील करते हैं प्राइमरी रूल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द सेकेंडरी रूल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। एक्चुअली हार्ट की कंसेप्ट ऑफ लॉ दिया गया है, उसमें हमने जो रूल्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आपको आई बटन या चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जूरिस्प्रूडेंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने देखा था कि हार्ट ने दो टाइप के रूल्स हैं वो डिस्कस किए हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, जिसमें रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन। अब सेकेंडरी प्राइमरी रूल में आए थे रूल ऑफ ऑब्लिगेशन, सेकेंडरी में रूल ऑफ रिकॉग्निशन था, एडजुडिकेशन था और रूल ऑफ चेंज था, ठीक है। तो ये क्या है स्टेटमेंट? राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि हार्ट हैज नथिंग टू डू विद द रिफॉर्मेशन ऑफ द एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। अब कहते हैं कि हार्ट का रिफॉर्मेशन से कोई रिलेशन नहीं है, नहीं, उनका रिलेशन था, तो यहां पर नथिंग नहीं आएगा। हार्ट का रिफॉर्मेशन में एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के काफी कुछ था, उन्होंने यहाँ पे रिफॉर्मेशन पे काम किया था, तो इसकी ये स्टेटमेंट है वो क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो इस आधार पे हम ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ए हो स्टेटमेंट, और जो नंबर 2 पे इनकरेक्ट वाली हम चूज करें तो वो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर है, राइट आंसर। 2022 अक्टूबर में ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया है जूरिस्ट का, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, यानी कि सबसे पहले कौन जूरिस्ट थे उसके बाद में कौन आए। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन 5 दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है भी कौन सा राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें 4 जूरिस्ट दिए गए हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन आते हैं। यहाँ पर नेचुरल लॉ का कोई जूरिस्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर उस कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता। उसके बाद में स्कूल आता है एनालिटिकल। अब इसमें एनालिटिकल में ज्यादातर ऑस्टिन का जिक्र होता है, लेकिन ऑस्टिन से पहले कौन आए थे? बेंथम, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन हो गए? बेंथम। ये आते हैं सिर्फ 2 ही यहाँ पर ऑप्शन में, नहीं 3 ऑप्शन में, तो ये वाला और ये वाला यहाँ पर कट हो गया। अब उसके बाद में बेंथम के जस्ट बाद में आते हैं ऑस्टिन, तो ये सेकंड नंबर पे ऑस्टिन कौन से में है? सिर्फ इसमें है, बाकी इन दोनों में नहीं है, ये दोनों भी कट हो गए। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और उसके बाद में पॉन्ट सोशोलॉजिकल स्कूल में इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग दी थी। अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो इनमें अगर हम सन की बात करें तो जो जेरेमी बेंथम है वो क्या है? 1748 से लेकर के 1832। ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो वो है 1790 से लेकर के 1859 से 9 तक है। और अगर पॉन्ड की बात करें तो 1870 से 1964। और होल्म्स की अगर हम बात करें तो ये है 1841 से 1935। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये आ गया है 2022 अक्टूबर के एग्जाम में।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर बुक्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे हैं, कभी ऑस्टिन कभी जूरिस्ट का पूछ रहे हैं, कभी स्कूल्स का पूछ रहे हैं, कभी यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा गया है, ईयर वाइज कब पब्लिकेशन हुआ था उनका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो स्टेटमेंट, फिर से स्टेटमेंट वाला आ गया। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो नॉट अ लीगल पर्सन। अब ये कैसे संभव है? स्टेट इज ए जुरिस्टिक पर्सन। आज के टाइम में देखें तो जितने भी ह्यूमन बींग है वो सारे सारे लीगल पर्सन हैं। हम आज के टाइम में ये वाली स्टेटमेंट है वो क्या होगी? रॉन्ग होगी। लेकिन यहाँ पर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस में हम पुराने टाइम में भी लिया गया है। तो उस टाइम पर क्या है कि जितने भी ह्यूमन बींग थे वो लीगल पर्सन नहीं हो सकते थे। यहां पर एक स्लेव शब्द का यूज किया गया है, यानी कि जो गुलाम हुआ करते थे उनको लीगल पर्सन के तौर पर नहीं माना जाता था, यानी कि जो कि कंक्लूसिवली पूर्ण रूप से अपने मालिक के गुलाम थे, उनके अंडर में थे, हर एक चीज वो उन्हीं के अकॉर्डिंग करते थे, यानी कि जो सिविली डेड हो चुके थे वो लीगल पर्सन में नहीं आते। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है? राइट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि स्टेट एक जुरिस्टिक पर्सन है। यस, ये जुरिस्टिक पर्सन है। ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें पता चलता है आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कहा गया है कि एक स्टेट कैन बी शूड और कैन शू। तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक जुरिस्टिक पर्सन है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं जो राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका है वो राइट हो जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। 2022 के अक्टूबर सेशन में ये पूछा गया है, अक्टूबर के जो एग्जाम थे उनमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से आ गया कि वो सेड वाला। किसने कहा कि यहां पर दो एलिमेंट है पोजीशन के पोजीशन के दो एलिमेंट है, कौन कौन से हैं? कर्पस पोजीशन और एनिमस डोमिनी, यानी कि फिजिकल और मेंटल वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से जूरिस्ट ने कही है? क्या वो एयरिंग ने कही है, पैटोन ने कही है, सेविग्नी ने, या सालमन ने? तो सिंपल सी बात है, ये जो है वो कही है सेविग्नी ने। आपको ये जूरिस्ट के नाम किसी भी तरीके से वैसे याद नहीं होंगे, ना ही आपको इसमें समझने वाली कोई चीज है, इनको जस्ट थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, सेविग्नी के द्वारा ये है जो स्टेटमेंट कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किसने डिफाइन किया है ऑनरशिप को एज ए प्लेनली कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेनली कंट्रोल होना? ये कौन से जूरिस्ट ने कहा है? पॉन्ड ने, हॉलैंड ने, हॉलैंड ने, या पैटोन ने? तो ये कौन से जूरिस्ट हैं? वो है जूरिस्ट हॉलैंड। देखा आपने? तो ऑप्शन नंबर इसका 3, 2022 अक्टूबर। एक मजे की बात हो रहा है, सेम यही क्वेश्चन, यही वाला जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एक बार फिर से सेम पेपर में दोबारा से पूछा गया है। वो किस तरीके से, आपको इसका आंसर है जो इस क्वेश्चन में ही मिलेगा आपको। यहां पर क्या है कि दो स्टेटमेंट दी गई है, ये आ गया ना फिर से। हॉलैंड ने डिफाइन किया है ओनरशिप को एज ए प्लेनली कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीछे क्वेश्चन था, अब ये स्टेटमेंट के रूप में आ गया। तो हमें पता था पिछले वाले से कि राइट है, तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट राइट होगी। अब ओनरशिप है वो क्या है? आइदर वेस्टेड और ए कंटीजेंट। अब यहाँ पर जो ओनरशिप में है काफी सारे काइंड दिए गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कंप्लीट जब ओनरशिप की वीडियो आएगी उसमें। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वेस्टेड कौन सी होती है। वेस्टेड वो ओनरशिप है जो कि एकदम परफेक्ट है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई हाउस खरीदा, ठीक है, ए ने खरीदा किससे? बी से। अब यहाँ पे ए ने इसका प्राइस दिया, बी ने इसको इसकी ओनरशिप दे दी, रजिस्ट्री वगैरह जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी करके कंप्लीटली उसको पोजेशन भी दे दिया, ओनरशिप भी दे दी, सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्या है? वेस्टेड ओनरशिप है, यानी कि परफेक्ट है। लेकिन कंटीजेंट क्या है? एक तरह की कंडीशनल है, कंडीशनल ओनरशिप है, यानी कि कुछ ऐसे जैसे कि यहाँ पर ओनरशिप दे दी ए ने, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लग दी है कि या तो कुछ अमाउंट बकाया रह गया होगा, एरियर रह गया होगा कि आप जब वो पे करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट ओनरशिप दे दूंगा, या कोई अदर कंडीशन लगा दी होगी उसको ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए। तो वहां पर उस केस में ये क्या है? कंटीजेंट ओनरशिप होती है। तो यहाँ पर ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2022 अक्टूबर में ये क्वेश्चन आया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा ग्रुप है जूरिस्ट का जो कि कंसीडर करता है लॉ को एज ए कमांड ऑफ सोवरेन, जो कि एनफोर्स्ड बाय द सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंगली सब्सक्राइब टू द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब ये जो क्वेश्चन है
इंटरनेशनल लॉ का है, लेकिन यहाँ पे इसका जूरिस्प्रूडेंस भी है। जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर देखने की कौन से जूरिस्ट का वो ग्रुप है जो कहता है कि जो कमांड सोवरन आपको वैसे भी पता है, जहां पर भी ऑस्टिन का जिक्र है कमांड सोवरन वही आएगी। तो बाकी के 3 जो ऑप्शन है इनमें ऑस्टिन का कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है, तो यहां पर है ओनली ऑस्टिन। तो इस आधार पे हम ये ऑप्शन लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि हॉब्स, प्रूफेंडॉफ्स, ऑस्टिन, ये तीनों जो जूरिस्ट का ग्रुप है वो ये बात कहते हैं, वो कंसिडर करते हैं लॉ को एज ए कमांड ऑफ सोवरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। ये 2021 के नवंबर सेशन में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। चलो अब एक बार हम बात कर लेते हैं जो हमारा पार्ट 2 आने वाला है इस सीरीज का, PYQs का, जूरिस्प्रूडेंस का, वो आएगा मेंबर्स के लिए जो कि इस चैनल को ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है? बात आती है कि सर चैनल को ज्वाइन कैसे करें। तो ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे यहाँ पे अलग अलग ये जो टैब्स दी गई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, अलग अलग वीडियोस भी आती हैं। तो हमें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा इस साइड में, और यहाँ पर आपको ये मिलेगा ज्वाइन का बटन। तो इस ज्वाइन के बटन पर यहाँ पे क्लिक करके ये नॉमिनल सी जो फीस है वो पे करके आप यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो कहाँ मिलेगी वो आपको या तो यहाँ कम्युनिटी टैब में मिलेगी या फिर मेंबरशिप वाली जो टैब है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोर्ट हैव क्रिएटेड न्यू टॉर्ट्स बाय द ग्रेजुअल एंड समटाइम ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल एक्सटेंशन ऑफ द ओल्ड टॉर्ट, हु सेड द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये टॉर्ट वाला हमने यहाँ पे उठा लिया है बाय मिस्टेक। तो सिंपली देख लेते हैं कि ये जो है वो कौन से जूरिस्ट ने कही है। वो कही है प्रोफेसर गुडहार्ट ने। ये 2021 नवंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लॉन फुलर, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज है यहाँ पे? क्या लॉ एक इंटरप्राइज है ऑफ द सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू गवर्न द रूल? क्या ये मॉरलिटी ऑफ द लॉ हैज टू एस्पेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल? या एक्सटर्नल जो मोरलिटी वो क्या है? एस्पिरेशन आइडिया फ्रॉम विच इट इज पॉसिबल टू ड्राइव द प्रोसीजर वर्जन ऑफ नेचुरल लॉ? या फिर इंटरनल मोरलिटी वो है जो सब्सटेंटिव वर्जन ऑफ द नेचुरल लॉ? क्या चीज है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है वो सही है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, हम पहले उनको ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि लॉ है वो क्या है? एंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू गवर्न्स द रूल। ठीक है, लॉ रूल्स गवर्न करता है, ह्यूमन कंडक्ट को वहां पे आधार मान करके उनके अधीन वो वहां पर सिस्टम चला रहा है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी होगी लॉ, ये बात सही है। ठीक, सेकंड क्या है कि मोरलिटी हैज 2 एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट सही है। लॉ को यहाँ पर जो लॉन फुलर ने 2 तरह से इन्हें डिवाइड किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लेकिन ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्या वो सी और डी में दी गई है वो है? नहीं, ये वो नहीं है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्सटर्नल कौन सी है? एक्सटर्नल है वो क्या है? सब्सटेंटिव रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, और इंटरनल है वो क्या है? प्रोसीजर है ऑफ मेकिंग लॉ। यानी कि जो यहां पर दिया गया है ये क्या है? एक्सटर्नल है। ठीक, तो इस आधार पर ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट वाला आया फिर से। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से करेक्ट वाली हमें चूज करनी है। तो देखते हैं कौन सा। ये ग्लोबल जस्टिस जो जूरिस्प्रूडेंस की आप यूनिट फर्स्ट देखते हैं उसमें लास्ट में 2 एक टॉपिक आते हैं ग्लोबल जस्टिस के रिगार्डिंग। उनमें से पूछा गया है कि ग्लोबल जस्टिस इंक्वायरी अबाउट द जस्टिस अमंग द ह्यूमन बीइंग कंसिस्टेंट। सिंपल सी बात है कि ग्लोबल जस्टिस का काम ही इंक्वायरी करना है कि ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जस्टिस क्या है। सेकंड क्या है कि ग्लोबल जस्टिस इंक्वायरी टेक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग एज ए प्राइमरी कंसर्न एंड सिक टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट फेयरनेस अमंग द सब्जेक्ट सच एजेंट इन्वॉल्व। इसमें जितने भी एजेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं उनके अंदर फेयरनेस वगैरह क्या है, प्राइमरी कंसर्न क्या है, उन सारी चीजों को यहाँ पर इंक्वायरी करना। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ना,
वो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि डोमेन ऑफ ग्लोबल जस्टिस है। थ्योरिस्टिक प्राइमरी क्या है, टू डिफाइन द जस्टिस बिटवीन द स्टेट एंड नेशन। नहीं, ग्लोबल जस्टिस का मतलब क्या है, स्टेट और नेशन के बीच में नहीं है, ठीक है। वो यहां पर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, इसमें भी ह्यूमन बीइंग है, इसमें भी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहां पर राइट नहीं हुआ। डी में क्या कहते हैं कि जब इंटरनेशनल जो जस्टिस है, द नेशन और स्टेट इज टेकन एज ए सेंट्रल एंटिटी ऑफ कंसर्न एंड जस्टिस अमंग द नेशन एंड स्टेट इज अ फोकस। तो ये जो यहां पर हमने देखा था जस्टिस स्टेट नेशन, इसको यहां पर एक सेंट्रल एंटिटी के तौर पर कंसर्न किया जाता है, और जस्टिस क्या है, वो मेन फोकस है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि फिर से वो किसने कहा वाले आ गए, कि किसने ये स्टेटमेंट कही है कि एवरी मैन हैज ए प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, he has a right to preserve his property, that is his life, liberty and state। यानी कि हमारे खुद ऑन पर्सन मतलब यहाँ पे शरीर, बॉडी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हमारे पास इसके राइट है अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू लिबर्टी, लाइफ, स्टेट, इस तरह से कुछ राइट है। तो ये जो बात है वो कौन से जुरिस्ट ने कही है, वो कही है क्या, वो बेंथम, हेनरी मैन, लॉक या लॉस्की ने। तो वो कही है लॉक ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पाउंड रॉस्को पाउंड के अकॉर्डिंग लॉ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि रॉस्को पाउंड की जो थ्योरी है वो कौन सी है, सोशल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम वांट मैक्सिमम हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है, जो कि सोशल इंजीनियरिंग की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच द पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट अप टू बियर इन द मेन थ्रू द कोर्ट का जो कंसेप्ट ही नहीं कभी रॉस्को पाउंड ने डिस्कशन किया। तो ऑप्शन सोशल इंस्टीट्यूशन टू सेटिस्फाई द सोशल वांट्स, आ गया ना सोशल वांट, जिसका सोशल इंजीनियरिंग में, सोशोलॉजिकल स्कूल में पाउंड ने बार बार जिक्र किया है, सोशल वांट को सेटिस्फाई किस तरह से करना है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब एग्रीगेट ऑफ रूल सेट बाय मैन एज ए पॉलिटिकल सुपीरियर सॉवरन मेन पॉलिटिकल सब्जेक्ट, नहीं यार, ये तो ऑस्टिन के जो कंसेप्ट है ना एनालिटिकल, उसमें आते हैं पॉलिटिकल सुपीरियर सॉवरन वगैरह, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइज कॉमन सेंस ऑफ द कम्युनिटी, ये वाला ऑप्शन भी कहीं पर भी ठीक नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि सोशल वांट्स वाला ज्यादा। वैसे अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्टली सोशल वांट्स आपको पता है, कंफर्म है, दिख जाए, तो बाकी के ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 2 नंबर पे लगाएं और अपना टाइम बचाएं। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से फॉलोइंग, अब यहां पर कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है वो करेक्ट नहीं है इन रिलेशन टू द राइट, जिसमें वेरियस फॉर्म एंड इट्स कोरिलेटिविटी दी गई है, कोरिलेटिव्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन करने से पहले यहां पर एक छोटी सी टेबल है, वो देख लेते हैं। जूरल, इनको क्या कहा गया है, जूरल कोरिलेटिव्स। टेबल किस तरह से है, ये जो प्रोफेसर हॉफील्ड के द्वारा दी गई है, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। इसमें क्या कहते हैं कि यहां पर क्या है, राइट, प्रिविलेज, पावर, और यहां पर आती है इम्यूनिटी, ठीक। इनके नीचे क्या आएगा, अगर आपके पास राइट है तो आपके पास क्या होगी, ड्यूटी, प्रिविलेज नो राइट, ठीक है, पावर लाइबिलिटी, और इम्यूनिटी है तो वहां पर क्या है, डिसेबिलिटी। ये है टेबल, सिंपल फॉर्म में आपको बताई गई है। इसके अलावा एक और तरीके से प्रोफेसर जीएल विलियम ने बनाई है, उसमें भी ये चीजें दी गई है। तो इस आधार पर हम अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें जब टेबल पता है तो देखते हैं कि राइट का क्या है, स्ट्रिक्ट सेंस में ड्यूटी, ठीक है, ये वाली भी ठीक है। लिबर्टी नो राइट, लिबर्टी कहां है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्रिविलेज के साथ में और के तौर पर एक लिबर्टी भी आती है, ठीक है, लिबर्टी नो राइट, ये भी ठीक है।
अब पावर और लिबर्टी है कोई कंसेप्ट, पावर यहां पर आ गई, लिबर्टी यहां पर आ गई, कोई भी इनका रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब उसके बाद में इम्यूनिटी डिसेबिलिटी ये रहा, तो ये भी ऑप्शन नंबर सही है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी कि पावर लिबर्टी का कोई कंसेप्ट, कोई कोरिलेशन नहीं है यहां पर, पावर वर्सेस क्या है, लाइबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। मैच करनी है, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है हमारे पास में, एक तरफ बुक्स हैं, एक तरफ इनके जुरिस्ट हैं। पहली बुक कौन सी है, द ग्रोथ ऑफ लॉ, इसका पब्लिकेशन क्या है, 1924। और जुरिस्ट कौन है ग्रोथ ऑफ लॉ के, वो है कार्डोजो, पूरा नाम बेंजामिन एन कार्डोजो, ठीक। सेकंड है द थ्योरी ऑफ लीगल साइंस, पब्लिकेशन ईयर 1941। इनके जुरिस्ट कौन है, इनके जुरिस्ट हैं एच कैरन, हंटिंगटन कैरेंस। तीसरे नंबर कौन सी बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। अब मॉरल एंड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग कौन सी बुक है भाई साहब, ये है जेरेमी बेंथम के द्वारा पब्लिश की गई। कब की गई है, 1789 में। लास्ट वाली कौन सी है, द लॉ ऑफ पीपल, जॉन राउल के द्वारा, कौन से ईयर में है, 1993 में। तो इसके आधार पर हम ऑप्शन नंबर कौन सा इनका है सही, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2021 नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आज की इस वीडियो के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको इस 20 क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इन 20 क्वेश्चन के अलावा भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ नॉलेज प्राप्त हुई है जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग, यूजीसी नेट में आपको किसी भी तरह की हेल्प मिलती है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी डाउट हैं वो क्लियर हों। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।